बिहार की जनता बार बार बुलाती है, बार बार चाहती है कि मोदी जी आए और नई सौगात लेकर करके दे करके जाएं। बिहार की जनता बार बार उनको बुलाती रही है, बार बार उनको पसंद करती रही है, देखती रही है, इसलिए जो है से वो आते हैं। कैसे बिहार आगे बढ़ सके, कैसे प्रगति कर सके, इस काम को बाखूबी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लगातार जो है से योजना दे रहे हैं, उन योजनाओं का जो है से पूरी विशेष नज़र रख करके पूरा कराने का काम भी कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बिहार आगमन पर रोड शो होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं फिनिश बिहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बिहार 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। 29 तारीख को जो है से उनका पटना में जो है से रोड शो होगा। उनके बाद जो है से विक्रमगंज में जो है से 30 तारीख को उनका मतलब करोड़ों का सौगात देंगे बिहार को और वहाँ पे उनका जो है से भव्य जो है से कार्यक्रम भी होने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन जी है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं और बिहारों को सौगात दे रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार पर विशेष नज़र है उनकी। बिहार के जो है से पिछड़ेपन को समाप्त करना, बिहार को विकास से जोड़ना, बिहार की जो आधी अधूरी या जो है से अब तक छूटा हुआ है, जो सौतेला व्यवहार दूसरी सरकारों ने करता रहा है बिहार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन सबको जो है से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि बिहार कैसे मुख्यधारा में जुड़ सके, कैसे बिहार आगे बढ़ सके, कैसे प्रगति कर सके, इस काम को बाखूबी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लगातार जो है से योजना दे रहे हैं, उन योजनाओं का जो है से पूरी विशेष नज़र रख करके पूरा कराने का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, पटना में जैसे उनका रोड शो भी होने वाला है। निश्चित, जब आ रहे हैं 2 दिनों का दौरा उनका है, तो एयरपोर्ट पर उनके कार्यक्रम होंगे, लोकार्पण होगा नए टर्मिनल भवन का, उसके अलावा जो है से विस्टा के एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। उसके बाद उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बिहार आगमन पर रोड शो होगा। उसके बाद जो है कार्यालय में आएंगे, फिर बैठक भी होगी पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। उसके बाद दूसरे दिन विक्रमगंज में सभा भी होगी और उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा और सौगात जो है से बिहार को देने का काम करेंगे उसके माध्यम से। विपक्षियों की तरफ से ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जब बिहार रहता है तो फिर बिहार दौरे पर आते हैं, उसके बाद जो है से बिहार को भूल जाते हैं। अभी जो है से बिहार को लॉलीपॉप दिखाने के लिए आ रहे हैं। बिहार लगातार वो आते रहे और बिहार पर मैंने कहा कि विशेष नज़र उनकी रही है बिहार के विकास के लिए। बिहार को कैसे मुख्यधारा में जोड़ सके, बिहार को कैसे जो ऐसे जो कमियां हैं बिहार में उन सब चीज़ों को पूरा कर सके। तो ये विपक्ष के लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता तो उनकी बार बार आने से मुरीद हो गई है। बिहार की जनता बार बार बुलाती है, बार बार चाहती है कि मोदी जी आए और नई सौगात लेकर करके दे करके जाएं। बिहार की जनता बार बार उनको बुलाती रही है, बार बार उनको पसंद करती रही है, देखती रही है, इसलिए जो है से वो आते हैं। बिहार अगर जो है से विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी की देन है। अच्छा। इसलिए जो है से वो आ रहे हैं और आते रहें, ऐसा बिहार के लोग चाहते हैं। अच्छा, तो एक तरफ जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो आप लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ जो है राजद की ओर से जो है 65% आरक्षण के लिए जो है धरना दिया जा रहा है, वो बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है, सब लोगों को जो है पूरी नजरें हैं। मोदी जी आएंगे, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो करेंगे, बहुत सारी सौगातें लेकर आएंगे, बहुत सारी जो है घोषणाएं करेंगे, बहुत कुछ दे करके जाएंगे। और जहां आरजेडी के लोग धरना दे रहे हैं 65% आरक्षण करने के लिए, आरक्षण उनका जो है केवल सिगुफा मात्र है। अच्छा। चुनावी स्टंट है। वो कभी आज तक दिए हैं क्या? 15 वर्षों तक उनका सरकार रहा है, कुछ किए हैं क्या पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए? कभी नहीं। वो केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने एक खास वर्ग के लिए सोचते हैं। आरक्षण अगर कोई दिया है तो एनडीए की सरकार ने। अच्छा। हमारी सरकार जब नीतीश जी के नेतृत्व में बनी तो हमने पंचायती राज में 20% अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया। हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे सामान्य वर्ग के, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। अब जाति आधारित गणना हो रही है, उसके माध्यम से एक एक चीजों का कौन से वर्ग, कौन से समाज, कौन से लोग छूटे हुए हैं, पीछे रह गए, मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं, उनके विकास की आवश्यकता है, वो ऐसी पहचान उसके माध्यम से होगी
और मोदी जी उन सब लोगों के लिए योजना बनाएंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम अच्छा, करेंगे। जातीय जनगणना के जो क्रेडिट जो है से विपक्षी ले रहा है, बोल रहा है कि इसका जो आवाज़ जो है से हम बहुत दिनों से उठाते हुए आ रहे हैं, तो ये जो है से हमारे कारण जो है से जातीय जनगणना होने जा रही है। वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा। जब जातीय गणना का जो है घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो उसका श्रेय लेने के लिए बिहार में भी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया था और एनडीए की सरकार ने कराया था। सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानसभा विधान परिषद से पारित करा करके और हम सब लोगों ने कराने का काम किया था। और जिसको कांग्रेस के लोग उन्होंने बंडल कहा था कि ये झूठ है, फरेब है, गड़बड़ है, गलत है, वो जो है आज जो है श्रेय लेने के लिए तैयार हैं। जो उन्होंने क्यों नहीं कराया, लंबे समय तक उनकी सरकार रही है, वो तो कभी नहीं कराए गन्ना। आज जब गन्ना हो रही है तो उसका श्रेय ले रहे हैं। ये झूठा, पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर खड़ी विपक्ष के लोग हैं, तो वो झूठा जो है श्रेय लेने के लिए होड़ मचा रहे हैं। ये नहीं देने वाली है। देश की जनता जानती है कि ये जो है गन्ना कौन करा रहा है और किसके कारण हो रहा है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार बिहार दौरे पे आने के बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही महीने बाद, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इस बार जो है? पूरा मैंने कहा कि बिहार की जनता तो मुरीद हो चुकी है मोदी जी की, और बिहार की जनता जो है विकास पसंद कर रही है, और ये विकास मोदी जी के कारण संभव हो सका है। नरेंद्र मोदी जी योजना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और नीचे क्रियान्वयन उसका नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार बिहार में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का साथ, दोनों का एक साथ मिलकर करके बिहार के लिए विकास की सोच। तो इसलिए जो है बिहार की जनता पूरी तरह से जो है चुनाव में एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। एक एक सीट यहाँ चुनाव एनडीए के उम्मीदवारों को जिता करके देगी। नीतीश कुमार जी को जो है संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सतर्क हो जाइए, तो क्या सब कुछ ठीक ठाक है ना? और कह तो रहे कि जो है जब एनडीए की जो है चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए जा रही है, उनको लग रहा है कि हम कहीं टिकने वाले नहीं है, हम पूरी तरह से जो है फेंका जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जीरो पर आउट हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भ्रम में डालने के लिए बोल रहे हैं। उसका कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ने वाला। तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टूटने वाला नहीं है। हम लोग एकजुट हैं, एक गुट हैं। उनके किसी सिगुफे से, किसी नारे से, किसी पोस्टर से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है से यहाँ पे तैयारियां चल रही है, नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं इसके लेकर के। तो खैर, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन जी थे। धन्यवाद।